बिलासपुर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात देते हुए यहां पर दौरा भी किया। अपने दौरे के दौरान सीएम घुमारवीं पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम जयराम घंडालवी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रसन्नता है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में लगातार विकास को हम गति देने की कोशिश कर रहे हैं और आज यहां पर हम देख रहे हैं, शायद मेकल में कुल कितने 21 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं और 116.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक समय में, एक जगह हुए हैं। जब पिछली बार आया था तो पिछली बार भी 192 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास उस दिन भी हमने किए थे। मैं इसलिए इन चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि अगर क्षेत्र के विकास की अगर हम बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पुराने समय की तुलना में अब के इस बार के कार्यकाल में बहुत तेजी से विकास हुआ है, तीव्र विकास हुआ है। उसके लिए मैं आपके यहाँ के विधायक और हमारे सरकार में मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी को भी बधाई देता हूं और आप सबके सहयोग और समर्थन को भी बधाई देता हूं। आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश की सरकार में, हिमाचल प्रदेश में विधायक बनकर के 25 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है मेरा, और आज का दिन बहुत महत्व का है। आज मेरी सरकार को हिमाचल प्रदेश में पूरे 4.5 साल पूरे हुए। आज 27 तारीख है। मैं अगर जिक्र कर रहा हूं पुराने समय की अगर बातों का, उसमें जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब हम आते थे, हम एक बात का जिक्र करते थे, दूसरी बात से डरते थे, तीसरी बात का जिक्र तो छूट जाता था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ओर से कहना होता था एक बात मांगिए, दो बातें, दो मांग ली तो बहुत ज्यादा हो गया, तीन मांगी तो वो तो मुख्यमंत्री का बहुत ही प्रिय आदमी हो जाता था, अखबारों में खबरें लग जाती थी। और यहां इस विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार आया तो 20 से ज्यादा मांगे थी और 20 से ज्यादा मांगे, एक एक मांग को हमने सुन करके जो उसको पूरा किया है, ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। कई फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जाकर के पर बात कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। जो उन्होंने कहना है वो कहना है, अपना धर्म वो निभा रहे हैं, लेकिन हमने जो करना है वो हमको अपना धर्म निभाना है। हम हर क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में विकास हर जगह हो, हर क्षेत्र में हो, उस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा था कि आज पूरे 4.5 वर्ष हुए, कहने के लिए 4.5 वर्ष, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष मिले। 2 वर्ष तो खज्जल रहे उस कोरोना के चक्कर में। आप भी खज्जल रहे, हम भी खज्जल रहे, सब लोग खज्जल रहे। और इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बाकी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, उनको एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ना कोरोना हुआ, ना महामारी हुई, ना बीमारी हुई, एक सामान्य परिस्थिति में काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, सामान्य परिस्थिति में काम करने के बावजूद भी हमारे लिए इतनी चुनौती भरा कार्यकाल रहा, फिर भी अगर तुलना की जाए तो हम उसमें 19 नहीं, हम उसमें 21 ही साबित होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज आपके यहां पर हम हजारों की सभा को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना का टीका सबको लग गया, एक नहीं 2 लग गए, पैसे नहीं बिना पैसे के लग गए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके आशीर्वाद से यह संभव हो पाया। आज भारत 200 करोड़ के टीके लगाने से पार अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है।
जहां तक हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल की अगर बात कहें, हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हम गरीब लोगों के लिए मदद करते रहे। संकट बहुत बड़ा था, वित्तीय संकट भी हमारे सामने था, क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण पूर्व में जो लोग भाषण देते हैं, भाषण खूब देते हैं कि इतना ऋण ले लिया, जितना ऋण उन्होंने लिया उससे हमने कम ही लिया। ये मैं कहना चाह रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण तो हमको उनसे मिला जो चले गए थे 4.5 वर्ष पहले। हमने सहारा योजना के अंतर्गत वो आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, हम उसके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का मदद करने के लिए डाल रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिम केयर योजना की शुरुआत पूरे प्रदेश में शुरू की, ताकि गरीब आदमी अगर लाचार है, बेबस है, अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता है, तो हम उसकी मदद करेंगे। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देकर के हमने उस गरीब की मदद की। और वो कहते हैं तुमने की होगी तो की, लेकिन हम तो आएंगे तो बंद कर देंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यह कहना कि इससे पहले ये आने की सोचे तो आप ही बंद कर दीजिए इनको, ताकि काम खत्म हो जाए। पूरे देश में बंद हो गया। और यहां देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन 4 प्रदेशों में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी फिर वापस हुए, धामी जी फिर वापस हुए, सावंत जी गोवा में वापस हुए, वीरेंद्र सिंह जी मणिपुर में वापस हुए। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। पूरा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बारी है। हमने कहा कि बारी का रिवाज अब की बार बदल गया है। उत्तराखंड में भी यही कहते थे कि अब हमारी बारी है, लेकिन आई नहीं बारी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर सरकार सत्ता में कोई आई है तो योगी जी की आई है। इससे पहले 37 वर्ष पहले कोई सरकार आई थी। और ऐसी परिस्थिति में यह भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो हिमाचल में कह रहे हैं कि हमारी बारी है, बारी नहीं आएगी, इंतजार करते रहो। हिमाचल में भी फिर भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार बन करके हम हिमाचल प्रदेश में इतिहास दोहराएंगे। और जिस बात का नारा अब की बात दिया गया है, और वो नारा दिया गया है, कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज बना हुआ है 5-5 वर्ष का, नारा दिया है, ना राज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, इस बार बस रिवाज बदलेंगे। ये हमने नारा दिया है, ये नारा हमको आपको बुलंद करना है। लेकिन उसके लिए भाई और बहनों मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आने वाले समय में मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये हम करके देंगे। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। हमने कहा कई बार ऐसा दौर आता कि छोटे आदमी से भी काम हो जाता।